नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी अपनी कंपनी से परेशान हो चुके हो और आपकी कंपनी आपसे मेहनत तो करवा रही है लेकिन पैसा नहीं दे रही है। आप भी ये जानना चाहते हो कि किस प्रकार से आप अपनी कंपनी से पैसा ले सकते हो, तो वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि भारतीय संविधान हमें ये अधिकार देता है कि अगर किसी व्यक्ति ने हमसे कोई काम करवाया है तो उस काम का मेहनताना भी हमें मिलना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 23 में ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अगर हमने किसी का काम किया है तो हमें भी ये अधिकार है कि हम समान रूप से जिएं। जितना हमसे उसने काम लिया है उस काम का वो पैसा हमें दे। अब होता क्या है कि नई नई लोग कंपनियों में जब जुड़ते हैं तो साल 2 साल 3 साल बहुत सही साठ चलता है, लेकिन फिर बाद में कंपनी अपना रंग दिखाने लगती है और कभी कभी महीने 2 महीने 3 महीने, क्योंकि लोग जनरली बोलते नहीं हैं तो इसीलिए पेमेंट रोकना शुरू कर देती है। कहती है हमें नुकसान हो रहा है, इस साल हमें कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा सा पेमेंट डिले होगा। ऐसे में आपके पास में कानूनी रेमेडी है और भारतीय संविधान हमें इसका उपयोग करने का पूरा पूरा अधिकार देता है। हम लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के अनुसार अगर किसी का काम कर रहे हैं तो हमें पैसा लेना ये हमारा कानूनी अधिकार है, क्योंकि जिसने जितना काम किया है उसे फलस्वरूप उसका मेहनताना मिलना चाहिए। अब कंपनी ने तो रोक दिया, तो आपके पास में क्या लीगल रेमेडी है? सबसे पहले तो आपको एक कंपनी को लीगल नोटिस भेजना होता है जिसमें आप डिमांड करते हैं कि मेरा जितना भी महीने का पेमेंट है वो मुझे दे दिया जाए। कुछ लोगों का डाउट्स रहते हैं कि देखो भैया, हम कंपनी के अगेंस्ट अगर जाएंगे, कंपनी के खिलाफ में केस करेंगे तो कंपनी हमें नौकरी से निकाल देगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई भी कंपनी आपको नौकरी से इस बूते पर नहीं निकालेगी कि आप उसके अगेंस्ट कोर्ट तक गए हो। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आपके साथ में ऐसा होता है तो भी आप उस कंपनी के खिलाफ वापस से केस कर सकते हो और ऐसे में आपको कंपनसेशन भी मिलेगा और नौकरी से भी नहीं निकाला जाएगा। अब फर्स्ट स्टेप आपने की, किसी को नोटिस भेजा, जो कंपनी मालिक है उसे या मैनेजर को, उसमें 7 से 15 दिन का आपने समय लिया कि 7 से 15 दिन के भीतर में मुझे मेरा पैसा दिया जाए। अब कंपनी मालिक ने आपकी सुनवाई नहीं की तो सेकंड स्टेप आपको चढ़नी पड़ेगी। सेकंड स्टेप है श्रम अधिकारी। श्रम अधिकारी के पास जाओ और अपनी जो भी व्यथा है आप लिखित में श्रम अधिकारी को दे दो। श्रम अधिकारी आपका और कंपनी मालिक के साथ में मीडिएशन कराएगा। उसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपको आपका पैसा मिल जाए। अगर इसके बावजूद कंपनी का जो मालिक है वो पैसा देने में आनाकानी कर रहा है, आपकी तनख्वाह नहीं दे रहा है, रोक के बैठा हुआ है और आपसे फिर द्वेषता पालने लगता है, तो आपके पास में लास्ट ऑप्शन बच रहा है जो है लेबर कोर्ट। लेबर कोर्ट में आप आओ, वहाँ पर एक पिटीशन फाइल करो। आपका जो भी अमाउंट है वो अमाउंट कोर्ट के समक्ष रखो। कोर्ट के सामने रखने के बाद में आपको जो भी केस चलेगा, केस चलने के बाद में जो भी आपकी ग्रेजुएटी बनती है, आपका जो भी अमाउंट बनता है, वो सभी चीज़ें आपको कोर्ट दिलवाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, कोर्ट में अगर आप अपने कंपनी के अगेंस्ट जाओगे तो कंपनी आपको नहीं निकालेगी, कोई भी नहीं निकाल सकता। अगर कंपनी आपको इस बूते पर निकाल रही है या आपका जानबूझ करके ये बता रही है कि इनके काम में कमी थी साहब इसलिए हम निकाल रहे हैं, केवल आपके दावे लगाने के बाद, तो ऐसे में आप उस कंपनी के खिलाफ फिर से केस कर सकते हो। तो घबराओ मत, अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जानो, लड़ो। लड़े बिना इस दुनिया में कुछ नहीं मिलने वाला। भाई मैं साफ कह रहा हूँ, लड़ना मतलब किसी से विवाद नहीं करना है। हमें जो भी करना है कानून के दायरे में रहते हुए करना है। बिल्कुल कंपनी के साथ में काम अच्छे से करके दो, लेकिन अगर आपका कोई पैसा रोक रहा है, आपका कोई मेहनताना रोक रहा है, तो डरो मत, अधिकारों के बारे में जानो और लड़ाई करो। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी ऐसी ही लीगल जानकारियों के लिए मुझे सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करना। कमेंट में मुझे अगर आपकी कंपनी के साथ में कोई समस्या चल रही है तो लिख देना।